हेलो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की विशेषताएं। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है, वो भी देख लेना। इस वीडियो में आगे की विशेषताएं। धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 ईस्वी द्वारा जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य इस प्रकार के राष्ट्र से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। उच्चतम न्यायालय ने संत जेवियर कॉलेज बनाम गुजरात राज्य के वाद के निर्णय में निम्नलिखित अवलोकन किया है। यद्यपि संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द को अव्यक्त रूप में उल्लिखित नहीं किया गया है, तथापि इस बाबत कोई संदेह नहीं हो सकता कि हमारे संविधान निर्माता एक ऐसा राज्य स्थापित करना चाहते थे और तदनुसार ही संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक के बंद शामिल किए गए हैं। समाजवाद। समाजवाद शब्द को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया है। समाजवाद की अवधारणा प्रस्तावना की आर्थिक न्याय शब्दावली में निहित है। भारतीय संविधान में समाजवाद के साथ लोकतंत्रात्मक शब्द को रखा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की परिकल्पना करता है, न कि समाजवादी समाजवाद की। नंबर 4, संसदीय ढंग की सरकार। भारतीय संविधान ने संसदीय सरकार की स्थापना की है। यह व्यवस्था केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों में समान है। भारत सरकार अधिनियम सन 1935 ईस्वी के अधीन भी सरकार का ढांचा कुछ इसी प्रकार था। भारत संविधान सभा ने बिना किसी विकल्प पर विचार किए ही ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर ऐसी सरकार के ढांचे को अपना लिया। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति का स्थान इंग्लैंड के सम्राट के समान ही है। राष्ट्रपति कार्यकारिणी का नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक कार्यकारिणी शक्ति जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों में होती है, जिसे मंत्रिपरिषद कहते हैं। मंत्रिपरिषद समूह रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है। यद्यपि संविधान के अनुसार समस्त कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित है, किंतु वह उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। उद्देशिका। संविधान में उद्देशिका में यह घोषणा की गई है कि भारत के लोग संविधान द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करते हैं। यह उद्देशिका इस सिद्धांत का प्रतिपादन करती है कि भारत की प्रभुता जनता में निहित है। संविधान जनता से उद्भूत हुआ है। वैधता का अंतिम स्रोत तथा उसकी सत्ता जनता की इच्छा में निहित है। मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकारों की घोषणा संविधान की मुख्य विशेषता होती है। व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए जिन अधिकारों का होना आवश्यक है उन्हें हम मूल अधिकार कहा जाता है। निम्नलिखित मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। नंबर 1 है समता का अधिकार। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार। नंबर 6 संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अगले वीडियो में।